अब क्या हुआ? मेरा कुमकुम। ओह, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लगा दूंगा। नहीं, कुमकुम का मिटना अपशगुन होता है। कौन सा अपशगुन होता है? हमारी शादी हो गई, इससे ज्यादा शगुन शगुन क्या होगा? सब शगुन होगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ लेकिन नहीं, मुझे अभी कुमकुम लगाना है। हाँ कर दूं? कोई दुकान वुकान नहीं है रास्ते में? पर चाहिए मुझे अभी कुमकुम। लगा दूंगा बाद में, ठीक है? आप नहीं समझ रहे। भगवान करे सब ठीक हो बस। तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। एक काम करते हैं, अंकल आंटी को फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, मन हल्का हो जाएगा। क्या बोलती हो? लगाओ फोन। अरे यार, उनका नंबर तो लिया ही नहीं। पूरब को फोन कीजिए ना। आपने आंटी के नंबर से पूरब को फोन किया था, याद है? संगत का नतीजा क्या होता है? एक ही दिन मेरे साथ रहकर तुम इतनी स्मार्ट हो गई हो, जस्ट इन वन डे। अरे पूरब, थैंक गॉड। पता है कितना रिलीफ मिलता है तेरी आवाज सुन के। कहाँ है तू? सब ठीक है ना? प्रकृति कैसी है? अब सब ठीक है यार। पर हो कहाँ तुम लोग? हम घर ही आ रहे हैं। सुन, एक काम करना, मैंने जिस नंबर से फोन किया था वो नंबर मुझे भेजना। अरे यार तू अभी के अभी घर आ जा। प्रिया बहुत अपसेट है। क्यों, क्या हुआ? यार वो रणबीर ने उसे मजाक में कह दिया कि तेरी जान खतरे में है। तू हंस रहा है? ये रणबीर भी ना, उसकी काली जुबान है यार। मतलब ये कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है शायद रणबीर की काली जुबान की वजह से हो रहा है। ये सब ना वो आर्यन की कंपनी का नतीजा। मेरे बेटे को कुछ मत बोल। और मेरे बेटे को मत बोला। दोनों को मिर्ची लगी। खेल लो डांडिया। हाँ, तू घर पे आ, तुझे बताते हैं। ना मिर्ची लगी ना तड़का लगा, फिलहाल विक्रम और पूरब का भड़का लगा। चल घर पे आ। आता हो यार, वो नंबर भेजो के। हाँ मैं सेंड करता हूँ। चल बाय। बाय। क्या आदमी है यार। रुको, नंबर सेंड कर जल्दी। हेलो अंकल, आप ठीक तो है ना? उन गुंडों ने आप लोगों को कुछ कहा तो नहीं, कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, हम लोग ठीक है बेटा। नहीं अंकल, आपको छुपा रहे। कुछ तो गलत हुआ है ना? पता ही अंकल, कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं बेटा, ठीक है हम लोग। तुम लोग कहाँ हो बेटा? कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे कोई है जो जानना चाहता है कि हम कहाँ हैं। तुमने बताया नहीं कहाँ हो बेटा तुम लोग? हम नेशनल हाईवे 55 पर है। क्रॉस रोड 10 पे। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बुखार? अभिषेक प्रेम मेरा, मैं वचन लेता हूँ कि मैं तुझे और तेरी बीवी को आज रात में मार दूंगा, और अगर मैं तुझे नहीं मार पाया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। तो कल का सूरज या तो तुम दोनों देखोगे या मैं। अब कहाँ जाएंगे दोनों, लेकिन तुम दोनों अब ऊपर जाओगे। बता तो दिया तुम्हें उन दोनों के बारे में। अब हमें क्यों मार रहे हो? तुम सही कह रही थी, अंकल आंटी वहाँ अकेले नहीं है, क्योंकि मैंने अंकल से कहा नेशनल हाईवे 55 और अंकल ने कहा क्रॉस रोड 10। शायद उन गुंडों को नहीं बताना चाहते कि हम एक्चुअली हैं कहाँ। वो लोग बहुत खतरनाक है, और अंकल आंटी के साथ कुछ कर दिया तो। अरे यार, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा उन दोनों। कैसे टेंशन नहीं लूं? उन लोगों का काम है लोगों को मारना, और अंकल आंटी। हाँ, हम कुछ करते हैं, we'll do something। वैसे तो तुम दोनों उम्र के आखिरी पड़ाव पर हो, तो आखिरी इच्छा क्या पूछनी? एक काम करो, मौत की गहरी नींद लो और सो जाओ।
उठाओ, उठाओ। बोलो बेटा। अंकल वो आपके सामने कौन है? कोई नहीं है बेटा। अंकल आप झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ कि आपके सामने वही लोग हैं ना जो हमें मारना चाहते हैं। आप जरा फोन देना उन्हें। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो। देखो तुम्हें मुझसे मतलब है ना? हाँ, तो एक काम करो, अंकल आंटी को छोड़ो और फिर मैं बताता हूँ कि मैं एक्चुअली हूँ कहाँ, क्योंकि मैं क्रॉस रोड नंबर 10 पर नहीं। नहीं बेटा, इन्हें अपना ठिकाना मत बताना। आप टेंशन मत लीजिए, हमें कुछ नहीं होगा और हम आपको भी कुछ नहीं होने देंगे। कहाँ हो तुम दोनों? बताओ, मैं आ रहा हूँ। मैं नेशनल हाईवे 55 पर तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, आकर मुझसे मिलो। ये तुमने क्या किया बच्चों? उन दोनों का प्यार एक दूसरे के साथ है और उस प्यार की ताकत, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ मत। क्या हुआ? वो आदमी पकड़ा गया, हम घर जा रहे हैं, तुम फिर भी टेंस्ड हो, क्या हो? पता नहीं, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। वाह कमाल है, जब तक गुंडे पीछे पड़े थे तब तक तुम ठीक थी, अब जैसे हम अकेले हो गए तो अजीब सा लग रहा है। बस ऐसे। कोई तो वजह होगी। कहा ना, बस ऐसे। समझिए, अपने कुमकुम को लेकर परेशान हो ना? तो अभी तुम्हारी परेशानी दूर कर देते। अरे कुमकुम के बदले कुछ और भी मांग लिया होता ना, तुम्हारी कुंडली में ला कर दे देता। चलो। क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? तुम अब मुझे एक बात बताओ, तुम सच में डर रही थी या मेरे पास आने के बहाने ढूंढ रही थी? आप फिर शुरू हो गए। अब क्या करूं, तुम सामने होती हो ना तो दिल जवान, मैं बच्चा हो जाता हूँ। दिल प्यार करने को तड़पता और मैं शरारतें करने को तड़पता हूँ। धत क्या, तुम यकीन नहीं करती? अरे पता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड, टीचर, वाइफ, इन्फ्लेटेबल, पता नहीं क्या क्या हो, फुगी, क्या बताओ तुम्हें? तुम होती हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। बस कोई बातें करवा ले आपसे। अरे तुम यकीन नहीं करती, पता है तुम पास नहीं होती हो ना तो मुझे भूख भी नहीं लगती। नो हंगस। ये आप प्यार का इजहार कर रहे हैं? तो यकीन नहीं हो रहा? अरे तुम पास नहीं होते तो मुझे प्यास तक नहीं लगती। मतलब मैं आपकी बीवी नहीं, भूख प्यास हूँ। अरे दवाई भी हो तुम, पता है तुम पास नहीं होती हो, मैं चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो, मुझे दवाई खाने का मन नहीं करता। हाँ बस, अब ये मत बोलिएगा कि मैं स्नैक्स, गोलगप्पे, चाट पापड़ी हूँ। तुम दवाई, दारू, जिन टॉनिक सब कुछ हो तुम। पता है जब तुम पास होती हो ना तो मैं लाइवली, एनर्जेटिक, सुपर हीरो, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, चोरों का गुलाम, सब कुछ फील करने लगता हूँ। बस बस, आप और बोलेंगे ना तो मुझे क्या? मुझे आपके भोलेपन पे प्यार आ जाएगा। अब तो और प्यार लुटाने का मन कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुगैम्बो से चुई मुई सी कैसे बन गई? ऐसे ऐसे ऐसे? अरे वो देखो, राम जी सीता जी का मंदिर, कर ले क्या? शुक्र है भगवान कि अभी वो प्रज्ञा का प्यार मिल गया। बस आप उन दोनों को जुदा नहीं करना। हाँ, दोनों ने बहुत दुख देखे, अब इतनी खुशियाँ देना, इतनी खुशियाँ देना कि एक जन्म भी जीने के लिए कम पड़ जाए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे भगवान, ये दिया बुझ गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। नहीं नहीं, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, अब कोई अपशगुन नहीं होगा। मैं दिया फिर से प्रगटाती हूँ। हाँ। अरे ये माचिस क्यों नहीं जल रही है? ठीक से जलाइए ना। ये दिया मैंने अभी और प्रज्ञा के नाम माना था, और पर अब उनकी जोड़ी अब कभी नहीं टूटेगी।
चलो अब जो भी डर है ना इसे दूर कर दो। जितनी परेशानी सहनी थी उन्होंने सह ली। अब उन्हें कोई नहीं जुदा कर सकता। तो फिर ये दिया क्यों बुझ गया? आप ठीक से जलाइए ना। नहीं चल रहा। आप मुझे दीजिए, मैं जलाती हूँ। बीजी, ये कुमकुम की थाल कहाँ रखूं? तो रुक, मैं बताती हूँ। बीजी, जो भी करना है ना जल्दी कर लीजिए। एक बार प्रज्ञा घर के अंदर आ गई ना तो हम गृह प्रवेश कैसे करेंगे? हाँ, जल गई। अब कोई टेंशन नहीं है। चलिए चलिए पार्टनर, चलिए। भगवान जी, इनके बिना एक एक दिन एक साल जैसा गुजरा है। अब इनके बिन मुझे एक पल भी नहीं गुजारना। सर जी, ये जैसी भी दिखती हो, I mean, ये जितनी खूबसूरत दिखती है इसका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। I mean, उतना ही अच्छा है। तो क्योंकि इसका दिल अच्छा है तो इसके साथ भी अच्छा अच्छा कर दो ना। जो इसने मांगा ना इसे दे दो। इसकी भी आप अपने लिए कुछ नहीं मांगे? क्यों? क्यों मतलब? तुमने अगर मांगा होगा तो अपने अकेले के लिए थोड़ी ना मांगा, दोनों के लिए मांगा होगा कि हम हमेशा साथ रहे, हमेशा खुश रहे, हमारी लंबी उम्र रहे, यही सब। तो तुमने मांग लिया, इनडायरेक्टली मुझे मिल गया ना, और मुझे तुम मिल गई, मुझे और क्या चाहिए? अरे तुम रो क्यों रही हो? Why you crying? What happened? बताओ मुझे, क्या हुआ? भगवान जी ना बहुत अनफेयर है। या तो सब कुछ छीन लेते हैं या सब कुछ दे देते हैं, और फिर उस खुशी से क्या? उस खुशी से ही डर लगने लगता है। क्यों? सब कुछ मिल जाता है ना तो सब कुछ खोने का डर लगता है। देखो, मैं तो कहीं जाने वाला नहीं। हाँ, ढीठ हूं मैं, और तुम जो हो ना, तुम तो मेरा म्यूजिक हो, जिसे ना मैं कभी भुला सकता, ना ही उसे कोई मुझसे छीन सकता है ना? तुम वो धुन हो जिसे गुनगुनाने का हक सिर्फ मेरे पास है। अब अगर दिल के अंदर डर रहेगा तो ये आंसू तो बहते रहेंगे ना। उसे निकालो बाहर। घर चाहे कितना भी सिक्योर हो, तिजोरी भरी होती है ना तो चोरी का डर लगा रहता है। मेरे पास कुछ नहीं था तो कहाँ डरती थी मैं? सब कुछ मिल गया तो जब प्यार हद से बढ़ जाता है ना तो उसे खोने का डर भी हद से बढ़ जाता है। किसी को खोने का डर ना कुछ पाने की चाहत से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। मेरे लिए अपनी चाहत इतनी बढ़ा दो ना कि इसके अंदर डर के लिए कोई जगह ही ना रहे। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं नहीं जाने वाला, तो क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? है भरोसा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। ओके, मुझे बताया क्या, किलर विलर की वजह से ना वो तुम पर पानी गिरा था, तुम्हारे कुमकुम मिट गया, उस वजह से। आइडिया, लोग शादी किसी को या किसी को साक्षी मानकर करते हैं ना, हम ऐसी शादी करेंगे जिसमें कोई साक्षी ही ना हो, बस हम दोनों हैं। देखो, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, हमारी लव स्टोरी अलग है, हमारा जो प्यार है वो अलग है, तो शादी भी तो अलग होनी चाहिए ना। शादी तो हो चुकी है ना। अरे तो दोबारा होगी, ऐसी कस्में और ऐसी वादे और ऐसी, क्या बोलते हो उसे, कस्में, रस्में ऐसे होगी जो जिसे ना हम भुला पाएंगे और ना कभी तोड़ पाएंगे। बोलो।
तैयार हो ऐसी शादी के लिए? लेकिन कैसे? तो शादी में क्या होता है, वो 7 फेरे होते हैं ना, तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ जो है ट्रांसलेशन ऐप के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको लास्ट में से देखनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी नई लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर इस एप्लीकेशन की बात की जाए, यू डिक्शनरी, जिसका पूरा नाम यू डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फ्री नाउ ट्रांसलेट, यहाँ पर आप जो है किसी भी लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 4.5 की इसकी रेटिंग है। 100 मिलियन प्लस इसके कुछ डाउनलोडर वगैरह हैं। 20 MB की फ़ाइल है और यहाँ पर आप कमेंट वगैरह भी इसके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर इसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये हैं इसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जहाँ पर आप जो है इंग्लिश वगैरह यहाँ पर सीख सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी ज़बान में बताऊँ तो यहाँ पर आप जो है बढ़िया लैंग्वेज सीख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैमरा ट्रांसलेशन भी आपको मिलेगा। यहाँ पर क्विक बाय OCR टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसमें अवेलेबल है, जो कि आप यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी कैमरा से। तो यहाँ पर दूसरी इसकी अगर फ़ोटो की बात की जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, लर्न फ्रॉम द बेस्ट डिक्शनरीज़। तो यहाँ पर ये फ़ोटो कुछ दिया गया है, यहाँ पर आप चेक कर लें। तो ये भी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांसलेट ऑफलाइन भी आपको देखने को मिलेगा। अक्सर होता है कि जो एप्लीकेशन होती है वहाँ पर ऑनलाइन ही ट्रांसलेट होता है, मगर इसमें ऑफलाइन भी सेंसिटिव रखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो है ऑफलाइन भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये भी कुछ आ गया है फ़ोटो वगैरह, ये दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पर इसका है वर्ड लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर वर्ड के साथ ही ये स्क्रीन लॉक भी हो सकती है और वहाँ पर भी आप इन वर्ड की जो है इंग्लिश वो चेक कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर ये एप्लीकेशन है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 2 है ट्रांसलेट ऑल लैंग्वेज वॉइस टेक्स्ट ट्रांसलेटर। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 4.4 की इसकी भी रेटिंग है। 6 MB की ये फ़ाइल है। 5 मिलियन प्लस इसके कुछ डाउनलोडर वगैरह हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, जिसमें आप जो है यहाँ पर अनलिमिटेड यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिलेंगी, जिसमें आप ट्रांसलेट करके यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इनके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं। इन ट्रांसलेशन यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज दी गई हुई है, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, विजिट एक बार भी कर लेना है। तो यहाँ पर आप वॉइस पर भी जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, लाइव वॉइस पर भी। तो यहाँ पर आप इस पे भी कर सकते हैं कैमरा ट्रांसलेशन, जो कि
दोस्तों अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं जहां पर वीर जो है वो रानी के बारे में सोचेगा और सोचेगा कि हमने रानी के लिए ये सब क्यों किया, या हम भी नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वीर का जो प्यार है वो रानी के लिए निकल निकल कर बाहर आ रहा है। एक तरफ तो वीर कहते हैं कि वो उनको सच्चाई बता देंगे और रानी को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वीर ये कर नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ जब भी रानी के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो वीर सबसे पहले उसके सामने खड़े हो जाते हैं चट्टान की तरह। और यही बात का एहसास दोस्तों वीर को होने लगा। जी हाँ, वीर को यह एहसास हो रहा है कि वो रानी के लिए ये सब क्यों करते हैं और क्यों ऐसा फील करते हैं बुरा, अगर उन्हें क्यों बुरा लगता है जब रानी के साथ कोई बुरा करता है तो। और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें, अब वीर को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा है कि उन्हें रानी पसंद आने लगी। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें रानी को भी अकेले में ये एहसास होगा कि वीर ने किस तरीके से आगे जाकर उनके लिए जो यहाँ पर वो कुछ जो वो हुई थी कबड्डी दोस्तों, वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उनकी ज़मीन के लिए ऑब्वियसली इतना बड़ा जोखिम उठाया। लेकिन आपको बता दें रानी भी जो है वो अब वीर को एक अलग नज़रिए से देखती हुई नज़र आ रही, क्योंकि दोस्तों रानी को भी वीर से प्यार होने लगा। जी हाँ, भले ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हों, विपरीत हों, इनकी सोच ना मिलती हो, लेकिन एक बात तो है दोस्तों कि वीर और रानी एक दूसरे को अब पसंद करने लगे। और इसी के चलते दोस्तों ये कहानी आगे बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ वीर रानी को काफ़ी पसंद करने लगा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें घर वालों को काफ़ी टेंशन हो रही है। जी घर वाले से मेरा मतलब है राजेश्वरी को, कि भाई अभी तक वीर जो है वो वापस क्यों नहीं आया। राजेश्वरी वीर के इंतज़ार में वो सोच रही है कि वीर जो है जल्द से जल्द आएगा और उन्हें अच्छी खबर देगा कि उसने जो है यहाँ पर वीर ने रानी को छोड़ दिया। लेकिन रानी साहब बहुत ज़्यादा गलत समझेंगी, क्योंकि भाई वीर तो जो है यहाँ पर बिल्कुल भी अब रानी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वीर से ये होगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल वीर से ये नहीं हो पाएगा रानी को छोड़ना। हालांकि वीर कोशिश अभी भी करेगा, लेकिन आपको बता दें वीर सच तक या फिर सच नहीं बता पाएगा। उधर दूसरी तरफ आपको बता दें कियारा जो है वो भी गांव में पहुंचकर हंगामे कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कियारा भी गांव में पहुंच चुकी है और गांव की तौर तरीके ना मालूम होने के कारण कियारा का जमकर मजाक भी बनता है। भाई उसका मजाक कोई और नहीं बल्कि खुद रानी ही हंस हंस कर उड़ाती है, क्योंकि जो हरकतें कियारा कर रही है उसको देख कर तो कोई भी हंस देगा। आप लोग बता दें वीर का छोटा भाई भी टांग खिंचाई करता हुआ नजर आएगा कियारा की, और जानबूझकर वो कियारा के मज़े लेगा। यहाँ एक तरफ वीर का छोटा भाई कियारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है वीर के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ कियारा को भी जेलस फील होता है वीर को बार बार रानी के साथ देखकर। वो नहीं चाहती कि वीर और रानी का रिश्ता आगे बढ़े, इसीलिए वो भी काफ़ी कुछ सोचती है और जो यहाँ पर चालें भी चलती है। फिर अगर आप भी जो यहाँ पर वीर और रानी के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।